बच्चों, स्फेरिकल मिरर में हमने इमेज का फॉर्मेशन देख लिया है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के पढ़ लिया है, इमेज का फॉर्मेशन देख लिया है। और मैंने आपको मिरर फार्मूला बताया था, साइन कन्वेंशन में बता चुका हूँ, ठीक है। साइन कन्वेंशन को एक बार और देख लें कि सबसे पहले मिरर फार्मूला देखें। मिरर फार्मूला क्या है हमारा? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा मिरर फार्मूला है, ठीक है। v हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इमेज डिस्टेंस के लिए। v हम किसे ले रहे होते हैं? इमेज डिस्टेंस के लिए ले रहे होते हैं। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f क्या? फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है मेरे बच्चों? r/2, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन हम देख चुके हैं। क्या आया था हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। फिर मैंने ये दिखाया था कि -v/u जो है किसके इक्वल होता है? f -v/f के भी इक्वल होता है। और किसके इक्वल होता है? ये f/f - u के भी इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। क्लियर? मैग्निफिकेशन हमें क्या बता रहा होता है? मैग्निफिकेशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन 2 है तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट का डबल है। अगर मैग्निफिकेशन हाफ है, इसका मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का आधा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर 1 है तो इसका मतलब इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों क्या है? सेम है, ठीक है बच्चों। अगर माइनस है, मैग्निफिकेशन अगर माइनस है, नेगेटिव साइन है, तो दिस मीन्स दैट इमेज रियल है। और अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है, दिस मीन्स दैट इमेज जो है वो क्या है? वर्चुअल है। तो जो हमारे घर में प्लेन मिरर है जिसको हम रोज़ देख रहे होते हैं, उसके लिए हम मैग्निफिकेशन कितना है जो इमेज फॉर्म हो रही होती है हमारी? +1, क्योंकि सेम साइज़ की इमेज बनती है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनती है, इसलिए वहाँ मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन ऑलवेज कितना होगा? +1 होगा, ठीक है बच्चों। ये हम देख चुके हैं। अगर साइन कन्वेंशन को देखें, साइन कन्वेंशन को देखें, एक मिनट यार, ये जरा इसमें इंक डाल दो, डिस्टर्ब हो गया वीडियो। अगर बच्चों हम साइन कन्वेंशन देखें तो साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन मैं करा चुका हूँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। सपोज मेरे पास ये मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों के लिए साइन कन्वेंशन है। अगर आपने साइन कन्वेंशन को ध्यान से नहीं देखा, साइन कन्वेंशन सबसे अहम है बच्चों, ठीक है। साइन कन्वेंशन को बहुत केयरफुली लेना है, बहुत केयरफुली लेना है। V, U, F, R, H, I, H, O इन सब को साइन के साथ रखना है। साइन मस्ट बी अप्लाई। क्या है नोट यहाँ? साइन कन्वेंशन मस्ट बी अप्लाइड, ठीक है, ठीक है। साइन कन्वेंशन के बगैर अगर आप चलेंगे तो आपका न्यूमेरिकल गलत ही होना है, इसलिए बहुत केयरफुली साइन को लेके चलना है। साइन कन्वेंशन क्या था? ये हमारी इंसिडेंट रे है। तो मैंने बताया था कि सारी की सारी डिस्टेंसेस आप कहाँ से मेज़र करते हैं? सारी की सारी डिस्टेंसेस हम मेज़र करते हैं पोल ऑफ द मिरर से। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए पोल होगा मेरे बच्चों, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। सेकंड पॉइंट कि डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जब भी हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलेंगे तो इंसिडेंट रे मिरर के सामने से आएगी, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम कब चलेंगे? जब हम मिरर के पीछे चल रहे होंगे, ठीक है। तो मिरर के पीछे वाली डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव। और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस चलेंगे तो ये डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो परपेंडिकुलर नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंसेस नेगेटिव ली जाएंगी, ठीक है बच्चों। और ये हो गया। अगली बात कि जो इमेज है, इमेज हमारी दो टाइप की होती है, एक रियल और दूसरी वर्चुअल। रियल इमेज जब भी बनेगी मिरर के केस में जब भी रियल इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये जगह किसके लिए है? रियल इमेज के लिए है, यानी रियल इमेज यहाँ बनेगी,
फ्रंट ऑफ द मिरर जो है आपकी क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। यहाँ अब बिहाइंड द मिरर क्या बनेगी आपकी, यहाँ वर्चुअल इमेज बनेगी। ध्यान दें, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज के लिए वी क्या आएगा, वी का साइन क्या होगा वर्चुअल इमेज के लिए, पॉजिटिव, और रियल इमेज के लिए वी का साइन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। मैं बता चुका हूं, एक बार और रिकॉल करा रहा हूं क्योंकि इन सब की जरूरत है मुझे। अगर हमारी इमेज रियल है, अगर हमारी इमेज रियल है तो वी क्या होगा बच्चों, सामने बनेगी, नेगेटिव होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, मिरर के फ्रंट पे होगा, तो इसलिए यू ऑलवेज नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रहे, यू ऑलवेज नेगेटिव आएगा बिकॉज ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट पे होगा, ठीक है। तो रियल इमेज के लिए वी नेगेटिव और मैग्निफिकेशन नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि रियल इमेज है हमारी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और रियल इमेज ऑलवेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है तो ये इन्वर्टेड इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है, इन्वर्टेड है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ठीक है। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। अगर हम वर्चुअल इमेज पे जाएं, अगर हम वर्चुअल इमेज पे जाएं तो वर्चुअल इमेज यहां बनेगी बच्चों, जब यहां बनेगी तो वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और मैग्निफिकेशन, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का नेगेटिव साइन रियल इमेज को बताता है, मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव साइन वर्चुअल इमेज को बताता है, वी का नेगेटिव साइन रियल इमेज को बताता है, वी का नेगेटिव साइन बताता है कि इमेज फॉर्म हो रही है बिहाइंड द मिरर, मीन्स सॉरी, वी का नेगेटिव साइन बताता है इमेज फॉर्म हो रही है फ्रंट ऑफ द मिरर, मीन्स इमेज रियल है, और वी का पॉजिटिव साइन बताता है इमेज फॉर्म हो रही है बिहाइंड द मिरर, मीन्स वर्चुअल है, ठीक है। इतनी बात हो गई। दूसरी बात, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है ये। कॉनकेव मिरर का फोकस कहाँ होता है, मिरर के सामने, इसलिए कॉनकेव मिरर के लिए अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का फोकस मिरर के सामने, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मिरर के सामने, तो मिरर के सामने वाली डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो एफ बी नेगेटिव, आर बी नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, वर्चुअल फोकस होता है कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। और कॉनकेव मिरर का फोकस कैसा होता है, रियल होता है, ठीक है बच्चों। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो कहाँ है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस मिरर के पीछे है, और जब मिरर के पीछे होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये साइन फिक्स्ड हैं, ठीक। इन साइन को आपने एहतमाम के साथ, साइन को अगर आपने जरा सा भी गलती, साइन में जरा सी भी आपने गलती कर दी तो आपका न्यूमेरिकल सही नहीं होने का, ठीक है। वन बाय वन हमको एक आध न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल यहां से उठाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपके पास, देखें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror of focal length 24 centimeter. Find, the first part is find the position of image, हमें इमेज की पोजीशन निकालनी है। And the second part of the question is, what will be the nature of image? What will be the
नेचर ऑफ इमेज। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल एक फॉर्मूले का क्वेश्चन है, वन स्टेप क्वेश्चन है। आपको साइन का खास ध्यान रखना है। कौन सा मिरर है, ध्यान दें, कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दी हुई, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव। तो u आपको दिया हुआ है -48 सेंटीमीटर। साइन के साथ, प्रॉपर साइन के साथ रखना है, ठीक है। u आपको दिया हुआ -48 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर। तो f कितना लूंगा मैं यहाँ, f में यहाँ लूंगा 24। कौन सा 24, प्लस या माइनस बच्चों, क्या ये मैंने सही लिखा है? कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, तो क्या लूंगा यहाँ मैं माइनस साइन लूंगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम क्या लेंगे, नेगेटिव। हमें क्या निकालना है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज कैसे पता लगेगा, v से, ठीक है, v फाइंड करना है। तो मैं मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/u माइनस साइन के साथ रखूं यहाँ, तो कितना आ गया ये 1/u प्लस यहाँ रखूंगा -48 और ये क्या हो गया, यहाँ माइनस रखूंगा तो कितना हो गया -24, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो 1/v इज इक्वल टू 1/48 माइनस 1/24, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, -1/48 हो जाएगा, ये -1/48 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1/48। तो 1/48 माइनस 1/24। एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम 48। यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2, कितना आ गया -1/48, ठीक है। -1/48 का मतलब 1/v इज इक्वल टू -1/48। तो v इज इक्वल टू -48 सेंटीमीटर। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन शोज कहाँ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मीन्स इमेज कैसी है, रियल है। तो इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज यहां लिख दोगे, इमेज इज फॉर्म्ड लिख दोगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो इमेज इज रियल। तो इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, देखो डायरेक्ट आंसर मिल रहा है -48। क्वेश्चन को देख के आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। फोकल लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, फोकल लेंथ का डबल। तो कहाँ रखा हुआ ऑब्जेक्ट 48 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी तो इमेज कहाँ बनती है, एट सी ही बनती है। तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहा है। u अगर -48 है तो v भी कितना होगा -48 होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, मिरर के न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। आप लोग एनसीईआरटी के जितने न्यूमेरिकल होंगे मिरर के सारे न्यूमेरिकल लगा देंगे, जो नहीं होगा मेरे से पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर in front of concave mirror of radius of curvature r is equal to 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना है where will the image form, v निकालना है,
सेकंड पार्ट में बताना है फाइंड द मैग्निफिकेशन m, और थर्ड आपने बताना है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज। मतलब आपको बताना है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा पहले क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया हुआ हमें, कौन सा मिरर दिया हुआ, सबसे पहले मिरर पहचाने। कौन सा मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, यानी आर मुझे दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। साइन के साथ लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, r/2। r/2 का मतलब -10/2 मीन्स -5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या लेंगे, नेगेटिव। 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, क्या निकालना है, v। तो मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, तो 1/v यहाँ रखो, u की जगह क्या डालोगे, -15, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो -1/15 और यहाँ f कितना है, -5 = -1/5। ये उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस = 1/15 - 1/5। एलसीएम ले लोगे 15, 1 - 3। ठीक है, तो v कितना आया आपका, 1/v = -2/15। ठीक है, तो v यहाँ से आया आपका -15/2, यानी v आपका आया -7.5 सेंटीमीटर। v आया आपका -7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। देखो आप अपने क्वेश्चंस को, आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। कैसे वेरीफाई कर सकते हो, फोकल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, 10 सेंटीमीटर पे होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर पे, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। तो सी एंड एफ के बीच में इमेज बनने का मतलब आंसर क्या होगा हमारा इमेज के लिए, 5 और 10 सेंटीमीटर के बीच में, 5 और 10 सेंटीमीटर के बीच में आंसर आएगा। तो 5 और 10 सेंटीमीटर के बीच में मेरा आंसर आ रहा है। कैसी इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन निकालूंगा। मैग्निफिकेशन क्या होगा बच्चों, -v/u, -v/u। साइन के साथ रखना है, v का भी साइन रखेंगे, u का भी साइन रखेंगे। ठीक है, तो m = -v रखो, v कितना है, -7.5, और u रखो, u कितना है, -15। तो कितना हो गया ये, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक माइनस बचा, तो कितना आया, -1/2। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कितना है, हाफ। हाफ का मतलब क्या, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का आधा है। ठीक है, और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इमेज कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड। इमेज कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। When an object is placed at a distance of
at a distance of 40 centimeter from a concave mirror, from a concave mirror, comma, the size of image is 1/4 that of the object. आपसे कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, यानी v लिख देता हूं मैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, और आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए जरा। When an object is placed at a distance of 40 सेंटीमीटर, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है, तो u क्या लेंगे, -40 सेंटीमीटर, जो हमें गिवन है सबसे पहले वो वैल्यू वो लिख लें। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, मिरर कौन सा है, कॉनकेव, द साइज ऑफ इमेज इज 1/4 दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बच्चों यहां दिमाग लगाना है, इमेज का साइज कैसा है, 1/4 दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या नहीं बताया है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। अगर इमेज रियल है तो मैं क्या लूंगा, +1/4, और इमेज वर्चुअल है तो मैं क्या लूंगा, -1/4। ठीक है, आप जरा सोचे तो 5 सेकंड में क्या होना चाहिए माइंड में, +1/4 या -1/4। यहां मेंशन नहीं है कि कौन सी इमेज है, रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, अगर हम कॉनकेव मिरर पे जाएं, हमने लास्ट लेक्चर में इमेज का फॉर्मेशन देखा था, तो कॉनकेव मिरर 2 टाइप की इमेज बनाता है, एक रियल और दूसरी वर्चुअल। वर्चुअल इमेज एक ही पोजीशन के लिए बनती है जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, और वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, हमेशा एनलार्ज, बड़े साइज की बनती है। तो कॉनकेव मिरर की इमेज जब भी वर्चुअल होगी तो हमेशा बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी कॉनकेव मिरर की वर्चुअल इमेज। जब ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी तो वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, याद रहे, वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। कॉनकेव मिरर के लिए अगर मैग्निफिकेशन आपको लेस देन 1 दिया हुआ है, दिस मीन्स दैट इमेज रियल ही है। ठीक है, अगर उसने कहा होता कि इमेज इज 2 टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या कहा होता, 2 टाइम्स कहा होता, 1/4 ना कहा होता। ठीक है, और ये मेंशन नहीं करता कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, और मिरर कौन सा दिया होता, कॉनकेव। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर 2 टाइम्स ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनाता है, रियल भी वर्चुअल भी, दोनों केस में बनाता है। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F है तो इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड C बनती है, बड़े साइज की बनती है, तो वो रियल होती है। और जब ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, बड़े साइज की बनती है, वर्चुअल होती है। तो अगर वो कहता है मिरर कॉनकेव है और 2 टाइम्स है इमेज का हाइट, तो यहां 2 केस होते, 2 टाइम्स के लिए 2 केस, इमेज रियल भी हो सकती थी, वर्चुअल भी हो सकती थी। तब इस क्वेश्चन के 2 केस होते, केस 1 केस 2। ठीक है, 2 आंसर देने होते, एक रियल इमेज का कंसिडरेशन लेते हुए, दूसरा वर्चुअल इमेज का कंसिडरेशन लेते हुए। ठीक है, चूंकि यहां मैग्निफिकेशन 1/4 दिया हुआ है और मिरर कॉनकेव दिया हुआ है, और इमेज कॉनकेव मिरर से जब भी इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी, तो ऑलवेज रियल होगी। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों को आपने ध्यान रखना है। तो मैग्निफिकेशन आपका यहां पर -1/4 है, मैग्निफिकेशन यहां पर आपका -1/4 है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, b। अब फॉर्मूला आपके पास है -v/u, साइन के साथ पुट करो, यहां पे रखेंगे आप -1/4 इज इक्वल टू -v अपॉन, यहां पे आप क्या पुट कर रहे होंगे, -40।
तो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, एक माइनस बचेगा, तो v इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, v इज इक्वल टू आएगा -40/4, तो v इज इक्वल टू आपका आएगा -10 सेंटीमीटर। यानी इमेज कैसी है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। यानी इमेज कैसी है, रियल इमेज बन रही है, ऑब्वियसली रियल बन रही है, नेगेटिव साइन लिया है मैंने, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। आप क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ को निकालने के लिए या तो आप मिरर फार्मूला लगा दें, क्योंकि आपको v पता लग गया, आपके पास u है, आप मिरर फार्मूला लगा के फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फोकल लेंथ मिरर फार्मूला क्या है आपका, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/v मीन्स -1/10, 1/u -40, जब -40 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, -1/40 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू, यहाँ से 40 आपने एलसीएम ले लिया, यहाँ आ गया -4, यहाँ आ गया -1, तो इज इक्वल टू -5/40, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू -1/8, ये 8 हो गया, ठीक है। तो f इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, जरा क्वेश्चन देखें क्या है, फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सच दैट इमेज फॉर्म्ड इज 2 टाइम्स, अभी जो मैं बता रहा था मैंने वो क्वेश्चन दे दिया, 2 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो इमेज जो बन रही है अभी कॉनकेव मिरर के लिए कैसी बन रही थी, 1/4, अब कैसी बन रही है 2 टाइम्स, और इमेज का नेचर यहां मेंशन नहीं है, ठीक है। इमेज का नेचर मेंशन नहीं है। अब इमेज जो कॉनकेव मिरर के लिए 2 टाइम्स बनेगी, इमेज जो 2 टाइम्स बनेगी वो रियल भी होगी, वर्चुअल भी होगी। तो पिछले वाले क्वेश्चन का सिर्फ एक केस था, बिकॉज वहां मैग्निफिकेशन 1/4 दिया हुआ था, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन का सिर्फ एक ही केस था, क्योंकि वहां पर आपको 1/4 मैग्निफिकेशन दिया हुआ था, और 1/4 मैग्निफिकेशन जो होगा सिर्फ रियल इमेज के लिए होगा कॉनकेव मिरर में, और 2 टाइम्स इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। तो अब अगर यहां उसने मेंशन नहीं किया है कि रियल है या वर्चुअल है, तो अब यहां पर आपके 2 आंसर होंगे, 2 पॉसिबल केसेस आपको लेके चलने होंगे, ठीक है। चांस ये है, आपके लिए चांस ये है, 10th में अगर बोर्ड में क्वेश्चन देगा तो कोई एक पर्टिकुलर केस दे सकता है रियल या वर्चुअल का, ठीक है। अगर वो नहीं दे रहा है तो इसका मतलब बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में कम से कम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 2, तो हम यहाँ 2 केस लेके चलेंगे। कौन से 2 केस होंगे, 2 केस होंगे हमारे पास, व्हेन इमेज इज रियल, जब इमेज रियल है, मिरर है कॉनकेव, फोकल लेंथ है 10, तो f इज इक्वल टू आ गया -10 सेंटीमीटर, ठीक है। और 2 टाइम्स, तो मैग्निफिकेशन चूंकि मैंने रियल ले लिया तो मैग्निफिकेशन हो गया -2, ठीक है। क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या फाइंड करना है, u। हमने क्या फाइंड करना है, u को फाइंड करना है, ठीक है। तो u को फाइंड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, m इज इक्वल टू क्या होता है, जरा देखें ध्यान से, -v/u, -v/u, u मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, u, m यहां रख दूं तो -2 इज इक्वल टू -v/u, तो v कितना आया यहां से, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो v यहां से आ गया 2u, तो v पता लग गया मुझे u के टर्म में, f गिवन है, u निकालना है। नाउ मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लगाया। v को रखो यहां, v कितना दिया हुआ आपको 2u, u को u ही रखो, साइन नहीं रखो, साइन अपने आप आ जाएगा,
ठीक है, और f को रख दो यहाँ -10, f को -10 रखोगे तो कितना हो गया ये 2u, यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2 इज इक्वल टू -1/10। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2u इज इक्वल टू -1/10। ठीक है, तो u इज इक्वल टू -3/2 इंटू 10, कितना आ गया u -15 सेंटीमीटर। u कितना आ गया -15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो है वो कितनी है -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट जब रखोगे तो इमेज जो फॉर्म हो रही होगी वो क्या हो रही है 2 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देख लो ये कहाँ आ रहा, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ आनी चाहिए, बिटवीन C एंड F, तभी इमेज बियॉन्ड C बनेगी, बड़े साइज की बनेगी। देखो फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 20 सेंटीमीटर, तो इमेज कहाँ आ रही है आपकी बिटवीन C एंड F आ रही है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है आपका, बिटवीन C एंड F आ रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक। अच्छा, इसको ये तो मैंने इतने स्टेप में दिखाया, ये तो आप तो बोर्ड का तरीका है, बोर्ड में ये स्टेप दिखाना पड़ेगा। आपके पास ये 3 चीजें हैं, 3 में से 2 नोन है, 1 अननोन है, तो इसको आप सिंगल स्टेप में भी तो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू f/f माइनस u। फॉर्मूले को एक्सटेंड किया था, m गिवन है आपको, f गिवन है आपको, u आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे m रख दो, डायरेक्ट निकल आएगा, -2 f रखो -10 अपॉन -10 माइनस u। ठीक है, कितना हो गया -20 माइनस प्लस 2u इज इक्वल टू -10, तो कितना आया ये 2u इज इक्वल टू, ये उधर जाके -20 हो गया, -20 -10 -30, u इज इक्वल टू -30/2, u कितना आ गया -15 सेंटीमीटर। ऐसे भी कर सकते हैं आप एक सिंगल स्टेप में। ठीक है, सेकंड केस क्या बनेगा आपका, सेकंड केस ये बनेगा व्हेन इमेज इज रियल वर्चुअल। तो वर्चुअल वाला केस आप खुद लेके चलेंगे। जब आपने वर्चुअल ले लिया इमेज को, तो ये अब आपका जो है क्या हो जाएगा प्लस। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां आएगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना मिलेगा 10 सेंटीमीटर से कम। समझ रहे हैं, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल केस ले लिया मैंने, डबल इमेज बन रही है। तो जब आपकी डबल इमेज बन रही है, ठीक है, तो u कितना आएगा आपका 10 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, इस सेकंड केस को आप खुद सॉल्व कर रहे होंगे, m को प्लस लेके, ये मैं मिटा देता हूं, ये m प्लस लेके सेकंड केस मैंने आपके लिए छोड़ा है ये। ठीक, एक बात और सुन लो आप जरा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने के लिए क्या, उसने मिरर का नाम आपको मेंशन नहीं किया, कौन सा मिरर है, कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, लेकिन इमेज बताया उसने वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन गिवन है, बट मिरर का नेम गिवन नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, उसने आपसे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अब मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक फोकल लेंथ मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उससे जो इमेज बन रही है उस इमेज का मैग्निफिकेशन हाफ है एंड इमेज वर्चुअल है। इमेज का मैग्निफिकेशन हाफ एंड इमेज वर्चुअल है। मिरर मेंशन नहीं है कौन सा है, मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, मैग्निफिकेशन इसका हाफ है और इमेज कैसी है, वर्चुअल है। ठीक है, इसका मतलब ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। याद रहे, मिरर आप आइडेंटिफाई करेंगे, वर्चुअल इमेज छोटी जो बनाता है वो कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, याद रखें। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो बड़ी बनेगी हमेशा। उसने कहा एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मैग्निफिकेशन 2 है और इमेज वर्चुअल है। इसका मतलब ये मिरर जो है वो कौन सा है, कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, क्योंकि डबल इमेज वर्चुअल
सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए बनेगी। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, बट कैसी बनाता है? छोटी इमेज बनाता है। तो मेंशन नहीं करता वहां पर मिरर को, आपने खुद आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, एक लास्ट बात और देख लें बच्चों, यूजेस ऑफ मिरर। यूजेस ऑफ मिरर में हमारे पास सबसे पहले कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं एज अ शेविंग मिरर, एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, सर्च लाइट एटसेट्रा, एज अ डॉक्टर्स हेड मिरर। ठीक है, डॉक्टर अपने हेड पे मिरर लगाता है, नाक कान गले वाले डॉक्टर। ठीक है, तो एज अ हेड मिरर। ठीक है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर, आपकी जो गाड़ी के जो कार के दोनों दरवाज़ों पे जो है, आगे वाले फ्रंट डोर पे दोनों साइड पे जो मिरर लगा होता है, या बाइक में जो मिरर लगा होता है रियर व्यू के लिए, वो मिरर कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। क्यों लगा होता है? रीज़न पूछ ले तो रीज़न ये है कि इसका फील्ड व्यू ज़्यादा होता है, हाई फील्ड व्यू या लार्ज फील्ड व्यू। फील्ड व्यू ज़्यादा होता है। फील्ड व्यू का मतलब है कि दूर दूर तक का दिखा देता है। ठीक है, लार्ज फील्ड व्यू होता है तो दूर दूर तक का दिखा देगा ये मिरर। ठीक है, इसलिए रियर व्यू मिरर को कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है एज अ रियर व्यू मिरर। और कहाँ यूज होता है? एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट। प्लेन मिरर का यूज देख लें, एज अ लुकिंग ग्लास। घर में रोज शीशा देखते हैं आप। इन द ऑप्टिशियंस रूम, आंखें खराब हो जाएं तो डॉक्टर के पास जाएंगे, जब आईज चेक कर रहा होता है तो सामने कौन सा मिरर लगा होता है? प्लेन मिरर। और कहाँ लगा होता है? बार्बर शॉप में। इन पेरिस्कोप, कलिडोस्कोप एंड सोलर कुकर। ये मिरर के यूजेस हैं। न्यूमेरिकल आप लगा लें, कुछ न्यूमेरिकल मैं पोस्ट करूँगा, वो आप कर लें। अगली क्लास में मिलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है।